खटास और दरार जब आपकी सारी कोशिशें हो जाए नाकामयाब, शुक्र बिगड़ा और फिर इतना बिगड़ता चला जाए कि अब आपके संभाले से भी ये शुक्र सुधरने वाला नहीं। गुरु ग्रह बिगड़ गए हैं आपके। मुझे पता नहीं आपके घर में कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहनें मुझे लिख रही है कि दीदी मेरा पति मुझे सता रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे बार बार मायके भेज दे रहा है, मुझे ससुराल से बाहर निकालने की योजनाएं बना रहा है, ससुराल में मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा, मैं एक तरफा तो नहीं देख सकती कि आप क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं। हो सकता है आप कुछ नहीं कर रही हो, आप अपने फर्ज निभा रही हो, आप बहुत अच्छे से सब कुछ संचालित कर रही हो और फिर भी ये अत्याचार आपके साथ हो रहा है, तब फिर पूरा का पूरा ग्रह एक तरफ से बिगड़ता है। परंतु यदि कुरीतियां थोड़ी बहुत आपने भी कर रही है, बहस जब हो रहा है तो अब शब्द आप भी बोल रही हैं, कुछ तो आप ऐसा कर रही हैं जिसकी वजह से ससुराल में आपको सम्मान नहीं मिल रहा, तो ये बात की भी जानकारी आप मुझे अपने मैसेजेस में नहीं दे रही हैं। चलो कोई नहीं, इंसान हो, दोनों तरफ से गलती होगी। किसने कहा कि सिर्फ अपशब्द बोलने का अधिकार पति को है? अपशब्द बोलने का अधिकार जितना पति को है उतना पत्नी को भी है, और मैं कहती हूँ दोनों में से किसी को नहीं है। कोई ना कहे, ये रिश्ता सम्मान करने के लिए है, ये रिश्ता प्रेम करने के लिए है, ये रिश्ता तो विश्वास से भरा ये रिश्ता है, तो कोई कुछ ना कहे, प्रेम से इस रिश्ते में आगे बढ़े। फिर भी मनुष्य हो, आपा खो जाता है, क्रोध आता है, कुछ भी बोल जाती हो तुम भी और तुम्हारा पति भी। बहुत कारण से शुक्र बिगड़ता है। तुम भर के मांग में सिंदूर नहीं भरती हो, तुम्हारा शुक्र कमजोर पड़ जाता है। काली बिंदी, काली साड़ी, काली चूड़ियां पहनना पसंद करती हो, शुक्र बिगड़ जाता है और शनि चढ़ता है सो अलग। तुम अपने घर में बैठे बैठे भी अपना शुक्र बिगाड़ सकती हो बिना कुछ किए। बताओ कैसे? किसी की शादी तय नहीं हो रही है, तुम सुनकर मुस्कुरा रही हो, खूब खुश हो रही हो, मेरी शादी तो हो गई, टाइम पर हो गई, मैं माँ भी बन गई और देखो अच्छे बड़े घर में हुई, अच्छा हुआ। बहुत इतराती थी, शादी नहीं हुई, होगी भी नहीं उसकी शादी, है ना, महिलाओं वाली। तुम अपना शुक्र बिगाड़ रही हो। किसी की शादी हो गई, तुम चाहती हो कि उसकी संतान ना हो, संतान हो तो पुत्र ना हो, देर से हो, उसे अपमानित किया जाए, उसके ससुराल में उसे इतना प्यार क्यों मिल रहा है, काश उसे प्रताड़ित किया जाए। यह सब क्रियाएं यदि तुम केवल सोचती हो, चाहती हो, करती कुछ नहीं हो, तुम घर से बाहर भी नहीं जाती हो, कोई अपराध नहीं किया तुमने, परंतु ये सब चीजें यदि तुम किसी महिला के लिए अर्थात किसी महिला के शुक्र को बिगाड़ने की यदि तुम अपने मन में इच्छा तक करती हो तो तुम्हारा शुक्र बिगड़ता है। अद्भुत बात है ना। क्यों कहा जाता है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, कुछ ना कर सको तो दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करो, तुम्हारे 9 में से 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, तुम्हारे घर में विपत्ति आते आते टल जाएगी यदि तुम चाहती हो कि किसी के जीवन में विपत्ति ना आए। यह ब्रह्मांड का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही हमारी जीवन चल रही है। हम जिस शब्द को बार बार बोलते हैं, जिस क्रिया को होने की कल्पना करते हैं, वह हो जाता है और हमारे ही साथ होता है, दूसरों के साथ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के हाथ में परमात्मा ने अभी तक ये शक्ति नहीं दी है कि वह दूसरों के जीवन को संवार दे या बिगाड़ दे। हाँ, वो अपने जीवन को संवार भी सकता है, अति उत्तम बना सकता है। मैं कुछ ऐसे अनुभव की हूँ अपने जीवन में जिसकी ना कुंडली में संतान योग है, ना ही बर्थ चार्ट में, ना हाथ की रेखाओं में, और ना ही लगता है कि इसे कभी कुछ होने वाला है। केवल इच्छा शक्ति ने उस महिला को माँ बना दिया, केवल इच्छा शक्ति ने, उसने अट्रैक्ट कर लिया ब्रह्मांड से। बार बार उसने यह महसूस किया कि वह माँ बन रही है, वह माँ बन चुकी है, उसके गोद में एक प्यारा सा बच्चा है। केवल इस इच्छा शक्ति को बार बार दोहरा कर भी महिलाओं ने कई बार जीत हासिल की है। तो सोचो, जब घर बैठे किसी का तुम शुक्र बिगाड़ते हो ना, तो तुम्हारा शुक्र बिगड़ता है। यदि यह हुआ है तुम्हारे साथ और इसी वजह से बेवजह तनाव हो रहा है तुम्हारे जीवन में, खिंचाव हो रहा है, अलगाव हो रहा है, झगड़े झंझट हो रहे हैं, तुम्हें अपमानित किया जा रहा है और तुम्हें लग रहा है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, क्योंकि तुमने कभी कभी कुछ सोचा है, मात्र कुछ किया नहीं है, परंतु शुक्र बिगड़ गया। चलिए शुक्र को सुधारते हैं, हार नहीं मानेंगे, जहां से संभल जाए वहीं से चलना प्रारंभ करते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और कुछ न कहे आप तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। अपने हाइट क्या 3 रंग के धागे लेना, अपने हाइट को माप के, पहले अपना प्रथम हाइट माप लेना दीवार के सहारे से, कैलेंडर के सहारे से। बिल्कुल वही हाइट का एक हरा रंग का धागा, एक लाल रंग का धागा और एक पीले रंग का धागा। रील वाला धागा ले सकती हो, कोई भी सूत का धागा ले सकती हो, कोई भी धागा ले सकती हो। 3 धागा ले लेना, तीनों को मेड़ कर एक बना देना। बड़ा खूबसूरत सा रंग आएगा, लाल, पीला और हरा। परंतु ग्रहों को ध्यान में रखकर मेड़ कर एक धागा बना देना, तीनों को खूब सुंदर सा दिखाई देगा। समस्त धागे पर 27 गांठ लगाना और हर गांठ को लगाते वक्त तुम्हें एक शब्द बोलना है। शब्द पर बहुत ध्यान रखना, मन को बहुत शांत रखना। इस दिन को चुनाव करना या तो गुरुवार और या तो शुक्रवार, यही दोनों दिन में यह कार्य करना है। जब यह कार्य करो तो शरीर पर स्वच्छ कपड़े हो, सर से पानी डालकर स्नान करना, नॉनवेज मत खाना, झूठ सच मत करना, किसी के प्रति मिथ्या और गलत भावना मत रखना। आज तुम्हें अपनी ऊर्जाओं को जगा कर रखना है, सब कुछ अच्छा रखना। धागे को मेड़ लेना बड़े प्रेम से, दिन के समय करना, सूर्य के प्रकाश में करना, ऊर्जावान रहोगे तुम। मुस्कुराना, मन ही मन ग्लानि भी महसूस करना। मान लो तुमने अपनी किसी बहन की, किसी कजन की, कोई दोस्त का कुछ बुरा चाहा हो, तुम्हें तो मालूम होगा ना, उसके लिए थोड़ा क्षमा याचना करना। ये गलती हो गई मुझसे, वो भी बसे, मैं भी बसूं, वो भी बसे, सब बसे संसार में। हर लड़की का विवाह हो और हर औरत को माँ बनने का सुख मिले, हर औरत को पति का प्यार मिले, ससुराल में सम्मान मिले। ऐसे पॉजिटिव बात रखना, देखो तुम्हें मिलने लगेगा। मेड़ लेना, 27 जगह गांठ देना याद कर करके, हर गांठ पर कहना ध्रुव, हर गांठ पर कहना ध्रुव, और एक बार अपने पार्टनर का नाम लेना शब्दों में बोलकर। 27 गांठें लगा लेना इसे, और इसे ले जाकर किसी भी कटीली झाड़ी में बांधना है तुम्हें, जिसमें कांटे हो, नागफनी हो, एलोवेरा हो, गुलाब का पौधा हो, जहाँ पर भी कांटे हो। बहुत सारी झाड़ियों में कांटे होते हैं, कॉमन सी बात है, तुम ढूंढ लेना कहाँ मिलेगा तुम्हें। किसी भी कटीली झाड़ी में बड़े प्रेम से बांध देना इसे। ये बिगड़े हुए ग्रह है, जैसे आज तुम गांठ बांध कर लाई हो, अब तुम्हारे साथ घर ना जा सके, इस धागे को कोई सुलझाना भी चाहे ना तो ना सुलझा के यहाँ से ले जा सके, बिल्कुल लपेट देना, गांठ बांध देना, और उल्टा मुड़कर मत देखना इसकी ओर, और चली आना अपने घर। मुड़कर फिर मत देखना, कोशिश करना उस रास्ते से फिर मत गुजरना कि उस धागे पर तुम्हारी दृष्टि पड़े। और अगर उस रास्ते से गुजर पड़ी हो तो मस्तिष्क में रखना तुमने कहाँ बांधा, उसे मुड़कर मत देखना। केवल इतना करो ना, ये एक टोटका है। आज ग्रहों को जो भी बिगड़ी थी हमारी अवस्था, उसे बांध कर हमने पहुंचा दी है कटीली झाड़ी में, शनि के हवाले कर दिया। और आज से वही बात याद रखना मेरी, आज से सिर्फ अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा सुनना। देखो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ, सुखी रहोगे अपने पति के साथ, खूब दाम्पत्य सुख मिलेगा, शुक्र बहुत सुधर जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा कर। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।